अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे बिहार में हरे गमछे को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हुई। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अब हरा गमछा नहीं रखेगा, हरी टोपी पहनिए, बैच का इस्तेमाल कीजिए। आरजेडी की तरफ से ये गाइडलाइंस तेजस्वी यादव की आभार यात्रा हो रही है, उस आभार यात्रा के पहले ये गाइडलाइंस आई है, ये नियम आए हैं। अब सवाल ये है कि अचानक से आरजेडी में हरे गमछे पर पाबंदी क्यों लगी, जबकि पहले आरजेडी के जो नेता हैं, खुद लालू प्रसाद यादव ने हरे गमछे की शुरुआत की थी। हरा गमछा उनकी पहचान हुआ करती थी और एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण का प्रतीक माना जाता था। फिर क्यों आरजेडी अचानक से हरे गमछे से दूरी बना रही है, ये स्पेशल रिपोर्ट जरा दें। जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, नेता है, कहीं भी जाए तो हरा गमछी जरूर रखे, वो लाइसेंस है। करीब 3 साल पहले लालू प्रसाद यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हरे गमछे के इस्तेमाल के निर्देश दिए थे और उसे राष्ट्रीय जनता दल का लाइसेंस बताया था। लेकिन अब पार्टी ने हरे गमछे पर पाबंदी लगा दी है। 10 सितंबर से तेजस्वी यादव का संवाद कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसको लेकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए निर्देशों की जो फहरिस्त जारी की है, उसमें लिखा है हरे गमछे के स्थान पर पार्टी की हरी टोपी और हरे बैच के पहनावे को प्राथमिकता दें। पार्टी कह रही है कि सभी लोग, क्योंकि ये कोई रैली नहीं है, तो हमारा तो गमछा हो, टोपी हो, बैच हो, लेकिन गमछे से ज्यादा प्राथमिकता, ज्यादा प्रयोग टोपी और बैच का करेंगे हमारे नेता कार्यकर्ता, हमारे साथी। ये बातें कही गई है। रूप बदल लेने से चेहरा नहीं बदल जाता। गमछा बदल लीजिए, मुरेठा बदल लीजिए, यह आपका विषय हो सकता है। लाठी भी बदल लीजिए, लेकिन दृष्टि कहां से बदलेगा? जो आपका एक्शन था मुरेठा का, गमछा का, उसका जनता ने 4 सीट दिया, 19 सीट से बेदखल कर रिएक्शन दे दिया है। दरअसल जंगल राज का आरोप झेलने वाली अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है आरजेडी। साथ ही अभी तक एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक में सिमटी आरजेडी वोट बैंक का दायरा बढ़ाने की जुगत में भी लगी हुई है। लेकिन इन सबसे ऊपर आरजेडी को प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा और उनके बयान से सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है। 2 दिनों पहले प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर हमला किया, हरे गमछे के मुरेठे को गुंडागर्दी के साथ जोड़ दिया। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान तेजस्वी की वैसी ही तस्वीर नजर आती थी। तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। यात्रा को क्या निकलेंगे? 25 गाड़ी आगे, 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 को फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। कितना लोग है लाइन में लगा हुआ, हमला करने वाला हमला करता रहता है, कुछ होता है। प्रशांत किशोर तेजस्वी के नौकरी वाले दाव पर भी लगातार हमला कर रहे हैं। आरजेडी पर मुस्लिमों के भरोसे में सेंध भी लगा रहे हैं। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं। ये लोग कहता है 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। नीतीश कुमार खड़ा हुआ गांधी मैदान में, आदमी कहता है कि हम 20 लाख नौकरी दे देंगे। ये आंकड़ा याद रखिए, बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक 75 वर्ष में जितने लोगों को सरकारी नौकरी अभी मिली हुई है, टोटल संख्या है 23 लाख। 23 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। ये बेवकूफ बनाने वाले नेता कह रहे हैं कि हम 10 लाख 1 साल में दे देंगे। चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक हर आदमी की काउंटिंग कीजिएगा तो सिर्फ 23 लाख लोग, 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। कि जिस समाज के लोगों की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी, उस समाज के उतने काबिल लोगों को भागीदारी मिल जाएगी। उस हिसाब से मुसलमानों की आबादी अगर 18% है तो करीब 40 सीट पर काबिल मुसलमान आदमी लड़ना चाहिए। प्रशांत किशोर के तेवर के बाद तेजस्वी यादव को फौरन हरे गमछे पर रोक लगानी पड़ी, कार्यकर्ताओं को निर्देश देने पड़े। देखिए, गमछा ही नहीं, हरा टोपी भी राजद का प्रतीक है। लालटेन छाप भी पैकेट पर लगाने के लिए बात किया गया है, वो भी एक प्रतीक है। इसलिए इस पर किसी को क्यों आपत्ति है? हमारे विपक्षी इतना परेशान क्यों हो रहे हैं भाई? ये पार्टी का अंदरूनी फैसला है और पार्टी ने, माननीय नेता ने जब ये निर्देश जारी किया है, उसे हम सभी कार्यकर्ता, हम सभी नेता
सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं कि ये चीज होना चाहिए। उद्दंडता छोड़ दे, आरजेडी के कार्यकर्ता रंगदारी छोड़ दे, अपराधियों को संरक्षण देना छोड़ दे, अपराधी प्रवृत्ति को छोड़ दे, यह संभव नहीं है। उनकी वह परंपरा संस्कार बन चुका है और कभी भी आरजेडी के लोग न उद्दंडता छोड़ने वाले हैं और न बिहार के विकास से मतलब रखने वाले हैं। बिहार की सियासत बेहद दिलचस्प हो चली। अभी तक एनडीए और इंडिया का मुकाबला दिख रहा था, लेकिन बात अब हर एक गमछे तक पहुंच गई है, यानी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए इसी खबर पर लिए चलते हैं आपको। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रोहित, हमने सुना है लालू प्रसाद यादव ने 2021 में कहा था कि आपका लाइसेंस होगा हरा गमछा। तेजस्वी ने क्यों ऐसा लिखा है अपने निर्देश में इस यात्रा से पहले कि हरे गमछे से ज्यादा प्राथमिकता आप हरी टोपी और बैच को दीजिए? वजह क्या है? हरे गमछे पर बैकफुट पर क्यों चले गए हैं तेजस्वी यादव? बिल्कुल अंजना, आप ठीक कह रही हैं कि लालू ने लाइसेंस तो जारी कर दिया था तेजस्वी यादव के लिए कि ये लाइसेंस पर आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन 3 साल बाद लगता है तेजस्वी यादव ने ही उस लाइसेंस को जो है उस पर गाड़ी चलाने से इनकार कर दिया है। और दरअसल इसके पीछे की वजह जो मानी जा रही है वो 2 वजह है। एक ये कि अभी जो आखिरी यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले थे चुनाव से ठीक पहले, यानी कि सरकार जब बदली थी यहाँ पर, उसके बाद वो बिहार में जहां जहां जा रहे थे उस हरे गमछे को लहरा रहे थे, उसका मुरेठा बांध ले रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से जो फीडबैक आया है वो ये आया है कि इसका संदेश जो है वो जनता के बीच में सही नहीं जा रहा था, यानी कि इसका एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होके उसको एक तरीके से कहें तो आरजेडी को लेकर एक नेगेटिव जो है पब्लिसिटी हो रही थी कि आप गमछा हवा में लहरा रहे हैं या उसका मुरेठा आप बना के जो है वो सर पर बांध ले रहे हैं। दूसरा जो इसके पीछे एक वजह है वो है प्रशांत किशोर से भी इसको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी बनाने वाले हैं। आरजेडी उनके निशाने पर है, स्पष्ट कर दिया है। मुसलमान 40 उम्मीदवारों को वो टिकट देने वाले हैं, इसकी भी उन्होंने घोषणा कर दी है। अब इतनी ज्यादा संख्या में मुस्लिम को उम्मीदवार बनाएंगे तो जाहिर सी बात है नुकसान पहुंचाएंगे आरजेडी को ही, जो एमवाई कोई पार्टी जिसे कहा जाता है। और ऐसे में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी की यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यात्रा में तेजस्वी क्या करेंगे? एसी बस में घूमेंगे, खाने पीने का वीडियो डालेंगे, कुछ लोगों को गाली गलौज करेंगे और सर पे मुरेठा बांधेंगे। यानी कि जो प्रशांत किशोर फैक्टर भी है वो भी अब आरजेडी के ऊपर काम कर रहा है। और ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर के पिच पर ही अब तेजस्वी यादव जो है वो बैटिंग कर रहे हैं और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया है कि अब हरे गमछे से तौबा कर लिया जाए। अंजना, बिल्कुल। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम लोगों ने इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया है, कहा प्राथमिकता दीजिए जिसको जो पहनना पहने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।